इस लड़के ने भेड़िया के मुंह पर रस्सी बांधी और नदी किनारे जाकर उसके घाव साफ किए। तभी पहाड़ी पर भेड़ियों की कुछ आकृतियां दिखीं, जिससे पता चला कि झुंड पास ही था। उसने एक गुफा में छुपकर भेड़िए को एक ओर रखा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो भेड़िए ने अपनी रस्सी खोल दी थी और उसे घूर रहा था, लेकिन लड़का नहीं डरा, बल्कि पानी की कटोरी ले जाकर उसे पिलाने लगा। भेड़िया समझ गया कि उसे कोई खतरा नहीं और पानी पीने लगा। लड़के ने कीड़े खोजे और उनमें से आधे भेड़िए को दिए, लेकिन यह खाना काफी नहीं था, इसलिए अगले दिन वह शिकार पर गया और एक खरगोश पकड़ लाया। यह उसका पहला शिकार था। उसने लकड़ी रगड़कर आग जलाई और खरगोश को भूना। भेड़िए की लार टपकने लगी। लड़के ने कहा, अगर खाना है तो अच्छे से रहना होगा। भेड़िया सचमुच आज्ञाकारी बन गया और उसने उसे हड्डी खाने को दी। अगले दिन लड़का वापस जनजाति लौटने चला और उसने भेड़िए से कहा कि वह अपने झुंड में लौट जाए, लेकिन भेड़िया नहीं गया। लड़का अकेले चलने लगा, फिर भी भेड़िया उसके पीछे चलता रहा। लड़के ने लकड़ी फेंकी, पर भेड़िया कुत्ते की तरह उसे वापस ले आया। अब वे साथ चलने लगे और लड़के ने उसका नाम अल्फा रखा। अब वे साथ में शिकार करते और रात को साथ सोते। अल्फा उसे हर सुबह जगाता। भाषा और प्रजातियों के फर्क के बावजूद उनका भरोसा और लगाव गहरा होता गया। लेकिन एक दिन उन्होंने जंगली सुअर देखे। अल्फा दौड़ा और लड़का भाले के साथ पीछे आया, पर वह सुअर से टकरा गया और गिर पड़ा। अल्फा ने शिकार किया, लेकिन हर बार खाना लड़का बांटता, फिर भी अल्फा साथ बना रहा। वह अब सचमुच एक पालतू जानवर जैसा बन गया था। पर एक सर्द रात एक काले भेड़िए के साथ अल्फा खड़ा हुआ। लड़के को समझ आ गया कि वह भेड़ियों का मुखिया था और अल्फा को लेने आया था। अल्फा ने लड़के की ओर देखा। वह बहुत भावुक था। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, जा सकते हो, और अल्फा चला गया। उसके जाने के बाद लड़का बहुत अकेला हो गया और चलते चलते बर्फ की झील में गिर गया। वह जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था कि अचानक अल्फा लौट आया और उसे बचा लिया। ठंड में लड़का जम गया था। उसने तेजी से आग जलाई और अल्फा को गले से लगाकर गर्माहट ली। इस अनुभव के बाद उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। वे फिर सफर पर निकले, पर बर्फ में खाना नहीं मिला। तभी लड़के ने एक इंसान की जमी हुई लाश देखी। उसने तंबू देखा, सामान मिला, लेकिन खाना नहीं। उसकी हालत बिगड़ गई। फेफड़े में बर्फीली हवा भर गई। उसने उस बर्फीले शव से एक धनुष लिया और फिर चल पड़ा। अचानक बर्फीले तूफान में शिकार करने वाले कुत्ते पीछा करने लगे, तो वह अल्फा को लेकर एक गुफा में छुप गया। पर गुफा में एक विशाल ब्लैक पैंथर था। पैंथर उस पर झपटा, लेकिन अल्फा ने जान की परवाह किए बिना उसे रोका। लड़के ने तीर से पैंथर को मार गिराया, पर अल्फा घायल हो गया। लड़के ने पैंथर को भूनकर खाया, पर उसकी बीमारी बढ़ती गई। फिर एक दिन उसे अपने कबीले की निशानी वाली चट्टान मिली। उन्हें एहसास हुआ वे घर लौट रहे हैं, लेकिन अल्फा बहुत कमजोर हो चुका था। लड़के ने उसे गोद में उठाया और चलते रहा, जब तक कबीला सामने नहीं आया। पिता ने जब उसे देखा तो हैरान रह गए और लड़के ने बचने के बाद जो पहली बात कही, कृपया अल्फा को बचा लो,